को हरिश्चंद्र के पास भेजा और वो तो पढ़ा के गई थी और वो रोती हुई हरिश्चंद्र के पास गई, बोले महाराज मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। महाराज मेरा नाम कामिका है और हरिश्चंद्र मुझे विश्वामित्र मुझे प्राप्त करने के लिए तप कर रहा है। वो मुझे तपस्या से प्राप्त करके भोग मुझे भोगना चाहते हैं और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मैं उनकी बस में हो जाऊं। वो मुझे वशीकरण के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो बोले ठीक है। तो हरिश्चंद्र जी गए विश्वामित्र के पास, प्रणाम किया, बोले महाराज आप जो ये कामिका नाम की कोई मेरे पास आई थी देवी और वो आपसे बहुत परेशान है, आपको अगर विवाह करने की इच्छा है, आपको सेविका चाहिए, दासी चाहिए, तो आप ऋषि हैं, मुझे आज्ञा करो, मैं जो आपकी सेवा करना चाहती हैं तो आपकी सेवा में मैं पूछ करके और आपके पास भेज दूंगा, वो आपकी सेविका बन जाएगी। पर जबरदस्ती आप किसी के ऊपर अपना तपबल खराब क्यों कर रहे हो? इतना बोला कि आग में मानो घी डालने का काम इन शब्दों ने कर लिया हरिश्चंद्र का। और उसी समय विश्वामित्र ने कहा कि राजा मैंने अगर तुझे नाकों चने नहीं चबवाया तो मैं भी विश्वामित्र नहीं। उन्होंने कहा महाराज आप ऋषि हैं, मैं आपसे कोई उत्तर प्रत्युत्तर नहीं करना चाहता हूं, मैं तो आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूं। पर क्रोध की ज्वाला भड़क गई विश्वामित्र की और रात्रि के समय में स्वप्न में गए हरिश्चंद्र महाराज जी के और जितना राजपाट था वो सब दान में ले लिया, स्वप्न में दान करवाया। ऐसा था सूर्यवंश का संकल्प। और रात को पूरा राजपाट महल और ढाई भर सोना, ढाई भार सोने का मतलब 2.5 मण सोना, इतना दान में संकल्प करवा दिया। सुबह के समय में विश्वामित्र विप्र वेश में उधर घूम रहे थे राज महल में। जब सोने से जगे, नींद खुली महाराज राजा हरिश्चंद्र की, तो जैसे ही महल से बाहर आए देखे तो आंगन में वही विप्र घूम रहे हैं जो स्वप्न में दिखे थे। प्रणाम किया और पूछा महाराज आप कहाँ से आए? बोले कहाँ से आया? देने के बाद और भूल जाते हो कहाँ से आया, ये पूछ रहे हो? याद करो, स्मरण करो। अब ये महल खजाने जितना भी तुम्हारा ये भूमंडल में राज्य है वो उसमें मेरा अधिकार है, आप मुझे दान में दे चुके हो। और अगर आपको नहीं देना तो संकल्प वापस करो, आप अपनी सभासद को बुलाइए, अपने गुरुजनों को बुलाइए और वापस कर लो। हरिश्चंद्र ने कहा महाराज मुझे स्मरण है मैंने दिया है। तो बोले दिया है तो अब उसको पूरा करो। आप पहले मुझे जो 2.5 भार सोना देना है उस सोने का संकल्प करो। तो हरिश्चंद्र जी ने जो वित्त मंत्री था उसको बोला कि जाओ और 2.5 भार सोना खजानों से ले आओ। बोले ना ठहरो, जब सब कुछ मुझे दान दे दिया है तो अब खजाना आपका कहां से रहा? खजाना भी तो मेरा है। आप ऐसा करो, बस देख लिया आपका वचन कि आप सत्यवादी हैं, पर आप सत्यता से डिग चुके हो राजा, आप अपना संकल्प वापस लो। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा नहीं महाराज, मैं आपको दक्षिणा दूंगा, सोने की मुद्रिका दूंगा, पर कहां से दोगे? ये पूरा जो भूमंडल के राजा आप ही हो, एक छत्र राज आपका है और आपने मुझे दे दिया है तो आप कहां से दोगे? बोले महाराज मैंने सुना है कि काशी जो नगरी है उस पर किसी का अधिकार नहीं है, उसके अधिपति शंकर भगवान हैं। काशी की नगरी शंकर भगवान के, उसका कोई राजा नहीं है और शिव नगरी है। मैं वहां जाऊंगा, वहां व्यवस्था करके और आपको सोने की मुद्रिका दक्षिणा में प्रस्तुत कर दूंगा। जैसे ही ये दारुण
संदेश महलों में फैला, चारों तरफ हाहाकार मच गया कि राजा को किसी ने छला है, राजा को किसी ने धोखे में लेकर के और राजा के साथ में छल कर दिया है। ये कहीं ऐसा ही तो नहीं हुआ जैसे प्रताप भानु राजा के साथ में हुआ था। ब्राह्मण कहता है विप्रवेश में जो विश्वामित्र है कि भाई आप देर मत करो, अब आप तुरंत व्यवस्था करो। तो राजा हरिश्चंद्र महल से निकलते हैं, साथ में उनकी पत्नी जिसका नाम शिव पुराण में तारावती आता है और जगह कोई शैव्य भी कहता है, रानी शैव्य भी पीछे पीछे जाती है। और एक छोटा पुत्र है जिस पुत्र की उम्र कितनी है, अभी महज 5 वर्ष का है और नाम है रोहित कुमार। वो भी उंगली पकड़ा हुआ जा रहा है। प्रजा खड़ी है और जो नदियां हैं वो प्रजा के आंसू से खारी हो गई है कि हमारे राजा हरिश्चंद्र के साथ धोखा हुआ है, धोखा हुआ है। जाते जाते उस ब्राह्मण ने कहा, अगर आप जा तो रहे हो पर दक्षिणा कब तक दोगे? बोले महाराज 7 दिन का समय दे दो। ठीक है, 7वें दिन अगर दक्षिणा नहीं आई तो तुम्हें संकल्प वापस लेना पड़ेगा। तुम्हारा जो सत्य विचार है, जो तुम सत्यवादी हो, फिर तुम सत्यवादी नहीं रहोगे। राजा हरिश्चंद्र फिर आप मिथ्यावादी कहलाए जाओगे धरती पर। बोले महाराज अपने पूर्वजों का नाम डिगने नहीं दूंगा, पूर्वजों के नाम पर लेश मात्र आंच नहीं आने दूंगा। 7 दिन तक चलते, फिर पैदल चलते चलते बनारस काशी में पहुंचे, जहां पर एक चौपाल लगता था, उसमें लिखा था कि यहां पर आदमियों की खरीद फरोख्त की होती है, बिक्री होती है आदमियों की। वहां पर बैठ गए, इतने में वही ब्राह्मण पहुंच गया। भाई 7 दिन हो गए, लाओ। हरिश्चंद्र ने कहा महाराज अभी पहुंचे हैं, पानी भी नहीं पिया, मार्ग में प्यासे हैं, भूख प्यासे तड़प रहे हैं। देख रहे हो मेरा इतना छोटा बच्चा है और ये बच्चा भी कितना व्याकुल है, पत्नी मेरी मूर्छा खा रही है बिना जल की। थोड़ा ठहरो महाराज, मुझे व्यवस्था करने दो। ठीक है, शाम तक व्यवस्था हो जानी चाहिए। कुछ देर में एक कौशिक ब्राह्मण गोत्र के एक बूढ़ा ब्राह्मण आया। हरिश्चंद्र के सामने उनकी पत्नी तारावती बैठी है, उदास है, दुखी है। बोले भैया ये युवती को बेचोगे? बोले हाँ। कितना लोगे? बोले महाराज आप कितना दे सकते हो? बोले 1 भार सोना दे दूंगा, मतलब 1 मन सोना दे दूंगा। मुझे घर में एक दासी की जरूरत है, पूजा पाठ करता हूँ, मेरे घर बहुत बड़ा है, चौका पोछा इत्यादि करने के लिए एक दासी चाहिए, इसको मैं ले जाता हूँ। राजा रानी की तरफ देखते हैं और रानी राजा की तरफ देखते हैं, महाराज ये क्या क्या हो रहा है? राजा के आंसू इतने भराए कि वो आंसू अंदर ही रोक रहे हैं कि अगर आंसू रानी के सामने गिरेंगे तो ये कमजोर हो जाएगी। बोले रानी क्षत्रिय धर्म निभाने का वक्त आ गया है, अब साथ देना पड़ेगा रानी। राजा ने हां भरा, उसने 1 भार सोना दिया, पकड़ लिया रानी का हाथ, खींचने लगा। रानी बैठी है। जब रानी नहीं उठी खड़ी तो अब भाई रानी पर अधिकार तो उसका हो गया जिसने खरीदा। बाल पकड़ लिए, उठ खड़ी, अब मैंने तेरा मूल्य दे दिया है। जैसा माने कोई कहीं से किसी पशु को खरीदता है तो जैसे कैसा कोई घोड़ी खरीदने जाता है तो घोड़ी का लगाम फिर खींच करके उसको उसके खूंटे से धक्का वक्का मार मोर करके चाबुक दे करके नहीं खींच के ले जाता है। तो बेचने वाला कहता है मार मत यार, प्रेम से ले जा। चाहे कोई गाय बेचे या भैंस बेचे, नहीं बोलता अरे मार क्यों रहे हो, प्रेम से ले जाओ। आपने मूल्य दिया तो इसका मतलब ये कि नहीं तुम मेरे सामने इसकी पिटाई, मैंने पाला है प्रेम से इसको। रानी के बाल पकड़े, रानी खड़ी हो गई, राजा की तरफ देखा,
बच्चा रोने लगा, पिताश्री ये क्या हो रहा, मेरी माँ को कोई पकड़ के ले जा रहा है और आप कुछ नहीं बोल रहे हो। बच्चा जब रोने लगा, राजा ने हाथ पकड़ा और राजा से डटा नहीं गया, बच्चा रुक नहीं रहा। तो ब्राह्मण ने खड़ा होकर के थोड़ा दूर रानी को ले जा रहा है खींच के, और वापस आया, बोले ऐसा है मैं ज्ञानी हूँ और ऐसा कहते हैं कि कथा छेदो, कथा में अगर कोई आपस में बातचीत करता है तो उसमें पाप लगता है। कथा छेदो, निंद्रा भंग, और अगर कोई बीमार आदमी की, बुजुर्ग आदमी का के आराम में दखल करता है, उसकी नींद खराब करता है, उसको पाप लगता है। और दाम्पत्य, पति पत्नी में विच्छेदन कराने वाला, कलत्र लड़ाई कराने वाला, उस पे, और शिशु मातृ विच्छेदन, मां से बच्चे को अलग करने वाले पे ब्रह्म हत्या लगती है। समझ गए किस पे? जो किसी पति पत्नी के बीच में लड़ाई करता है, कराता है, उसमें भी ब्रह्म हत्या लगती है। और जो खास करके याद रखना कि घर में बहू बेटा है, बेटी ससुराल दामाद है, उनके बीच में माता पिता को प्रेम के बीज बोने चाहिए, न कि बेटे के कान भर करके बहू के ऊपर मार कूट कराना, बहू के विपरीत बेटे को खड़ा करना। ये इन पे सब पे ब्रह्म हत्या बताई है शिव पुराण पे, और प्रमाण है कि कथा छेदो, निंद्रा भंगो, दाम्पत्य जीवन दाम्पत्य जीवन विच्छेदन विभेदनम और शिशु मातृ विच्छेदनम ब्रह्म हत्या न मुच्यते। ये ब्रह्म हत्या कभी हटती नहीं है। बच्चा छोटा है, ये माँ माँ पुकार रहा है तो मुझे पाप न लगे, इस बच्चे को भी हरिश्चंद्र मैं लेके जाता हूं और इसका भी तुझे आधा भार सोना दे देता हूं। 1.5 भार, 1 भार यानी 1 मण सोना रानी की कीमत, और आधा मण उस बच्चे की कीमत लगाई गई। बच्चा माँ के साथ जाता है, बार बार पिताजी की तरफ देखता है, रानी बार बार राजा की तरफ देखती है, और राजा कहता है कि रानी तारावती पत्ता टूटा डाल से और ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े ना मिले दूर पड़ेंगे जाए। रानी अब शायद मुलाकात होगी या नहीं होगी, लेकिन अपने धर्म का जब तक जीवन रहेगा अपने धर्म का पालन जरूर करना। ये मत भूलना कि तो मानधाता सिबी और दधीच मुचकुंद जैसे सूर्य वंश की मनु, जो सावर्णी मनु सूर्य की पुत्र, सूर्य कुल की पुत्र वधू है, अपना पथ भ्रष्ट मत होने देना, अपने रक्षा करना रानी। अब यहां तो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इतना कहते हुए अश्रु पहुंचे राजा ने, और रानी बार बार राजा की तरफ देखती और कहती कि हम तो चले गए, पर महाराज मिलन हो या न हो पर अपना ख्याल रखना, महाराज अपनी रक्षा करना। आपके वचन के लिए मैं बिक रही हूं, मुझे दुख नहीं है, पर मुझे बिकने का दुख नहीं है, मुझे दुख केवल आपका है कि परदेश नरेश कलेशन को अब आप अकेले हो गए हैं, आपकी सेना शक्ति साम्राज्य सब चला गया है। रानी चली गई, इधर महाराज हरिश्चंद्र बैठे हैं। इतने में काशी का एक महापात्र आया, जो शमशान घाट के मालिक होते हैं, वो शमशान पर ही उनका अधिकार होता है, और शमशान में जो मुर्दे आते हैं उनसे कर लिया जाता है। तो वो शमशान का महापात्र आया, चांडाल भी उनको कहते हैं, वो योनि ही चांडाल योनि भी उसमें आते हैं। उसने कहा भाई कोई बिकने वाला है, मुझे एक सेवक की जरूरत है। राजा हरिश्चंद्र ने हाथ खड़ा किया, मैं हूं, काम क्या करना है? बोले काम यह है कि मैं शमशान घाट, मेरा शमशान घाट है, वहां जो मुर्दे आते हैं सबसे कर लेना है, और वो कर मेरे घर तक पहुंचाना है।
खाने के लिए मेरी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। जो मुर्दे चीता और सब के साथ में जो हांडियों पे जो चावल आते हैं उन्हीं को बना करके चीते की आग में ही उसको बना करके उसी को खाना, रहने ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है और पूरी रखवाली करना। क्या दोगे? बोले एक भार सोना। राजा हरिश्चंद्र ने कहा ठीक है। इतने में वो ब्राह्मण आ गया। राजा अभी तक व्यवस्था हुई कि नहीं हुई? बोले हो गई महाराज। 2.5 भार सोना उस ब्राह्मण को दे दिया। स्वयं काशी के शमशान में रखवाली करने के लिए चले गए। सज्जनों, हरि कथा प्रेमियों, महाराज हरिश्चंद्र डंडा लेकर के, जो लंबे लंबे बाल वो आपस में चिपक गए, इधर दौड़ते उधर दौड़ते, कोई रोते हुए आ रहा, कोई कहराते हुए ठहरो ठहरो, कर लेते उस कर को राजा उस शमशान का जो महापात्र है उसके यहाँ पहुंचाते। खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। जब प्राण जाने लगे तो जो चीता के हंडियों में जो चावल आते थे मुर्दे के साथ में उसी को इकट्ठा करके उसी चिता की अग्नि में बना करके अपने प्राण रखते। शरीर से बदबू बदबू आने लगी। वो तो काशी का शमशान घाट है। समय ने ऐसा करवट बदला। जहां रानी तारावती काम करती थी, ब्राह्मण ने रात को कहा कि ए देवी सुन, कल सुबह जल्दी जगना, मैं अनुष्ठान करूंगा, मैं पाठ करूंगा और 5 बजे 7 बजे तक चौका पोचा सब दे देना। और ये जो तेरा बच्चा है थोड़ा बहुत इसको भी काम पर लगा। क्षत्रिय का बच्चा था, पर जब जब रानी रोती थी वो बच्चा माँ को ढंडास बनाता था। माँ मैं हूं ना, माँ मैं हूं ना, माँ मैं एक दिन तुझे पिताजी से जरूर मिलाऊंगा। रात को जब रानी रोती थी तो अपनी माँ को वचन देता था कि माँ मैं ये वचन देता हूं, मैं ही मिलाऊंगा तुझे पिताजी से। इनका इस पंडित का चुका देंगे हम 1.5 भार सोना। इतना बुद्धिजीव था। 2 साल हो गए, 7 वर्ष की उम्र हो गई बच्चे की। मैं पिताजी से जरूर मिलाऊंगा आपको, तो रो मत मां। रानी के आंसू पहुंचता था। मां मैं हूं ना। सज्जनों, हरि कथा प्रेमियों, जब बुरा वक्त आया पंडित ने बोल दिया जल्दी जगना। आज ऐसी नींद आई कि जगना था 5-4 बजे और नींद खुली 7 बजे। गाली देता देता वो ब्राह्मण आ गया। पैसा दिया है मैंने, कहाँ है वो, ढूंढो, अलाना फलाना, नहीं करना नौकरी, मेरा सोना लाओ, पता नहीं क्या क्या भला बुरा बोला। अब कौन फूल लाएगा, कौन चौका पोछा करेगा। वो कुमार कहता है माँ फूल के लिए मैं जाता हूँ, आप तब तक चौका पोछा करो, हाथ जोड़े पंडित बाबा, अब भी आपका सारा काम हो जाएगा, मेरी माँ को गाली मत दो। वो बच्चा कहता है मेरी माँ को गाली मत दो। और माँ को कहते हैं माँ बगीची से फूल में लाता हूँ। बगीची थोड़ा दूर है। टोकरी उठा ली। फूल चुनन के काज रोहित बागों में पहुंचो जाए। दौड़ दौड़ के जा रहा है, जल्दी जल्दी फूल चुनूंगा, गया मन में हर्षा के, और बेला खिल रही कली कली पर दीना हाथ बटा के। फूल चुनने लगा। जैसे ही फूल के लिए हाथ बढ़ाया, वही ब्राह्मण नाग रूप धारण कर मुनि जी, और बैठे बेला बन के, फूल न तोड़ सका एक, लिया नाग ने डस के। जैसे ही हाथ बढ़ाया, पट से काले नाग ने फुकार मारी, हाथ पे दंस मारा, हाथ सुन्न होने लग गया, छटकने लग गया। आवाज देता है सुन्न उंगली भई एकदम जहर गयो है छाई, अरे मेरी मां को खबर करो सुत लियो नाग ने खाई। मां मां पुकारता है, मां अब मेरा वचन अधूरा रह गया। हरिश्चंद्र का पुत्र था, तुझे वचन दिया था पिता से मिलाऊंगा।
लेकिन मैं तो मां से ही अलग हो गया। सुन उंगली भई एकदम जहर गयो है छाई, अरे कोई मेरी आवाज सुनता है, मेरी मां को खबर करो, सुत लिया नाग ने खाई। छटपटा रहा है, मां मां मां, बगीचे में जहर दाब दे रहा है बदन में। वही ब्राह्मण परीक्षा भी कैसे ले रहा है। विप्र वेश धारण कर मुनि जी रहे आवाज लगाई, गांव में जाता है। अरे किसी का बच्चा डसा बाग, किसी का बच्चा डसा बाग में, जल्दी जाओ भाई। कह रही किसी का बच्चा पुकार रहा है, सांप ने डस लिया। अरे कोई किसी का लाला है, कोई जाओ, कोई रोता है किसी का बच्चा। जैसे ही तारावती ने ये शब्द सुना, और किसका होगा, मेरा ही बच्चा गया है, आपत की मारी तो मैं ही हूं, और किसका कोई नहीं हो सकता मेरे सिवा, मेरा ही बालक होगा। तारावती पंडित जी से कहते, महाराज मेरा लाला नहीं आया, वही तो नहीं है, थोड़ा मैं जाऊं। नहीं, जब तक मेरा अनुष्ठान पूरा नहीं होगा मत जाना, तू यहीं रहना। अब फूल नहीं, मैं बिना फूल की पूजा कर दूंगा। जैसे कोई ब्याई हुई गाय को कहीं जंगल में बांध दे और उसके स्तन भराए हैं कि मेरा बछड़ा पुकार रहा होगा, उसको दूध पिलाने का समय हो रहा, ऐसे ही रानी वहां जो दासी बनी है व्याकुल हो रही है। बदन जहर में दाब दियो। इधर क्या होता है कि जहर उस बच्चे पे ज्यादा फैलने लग गया। बदन जहर में दाब दियो, आवाज निकलती नहीं। बच्चा रोते रोते पुकारता है कि कहां पर पैदा हुआ, अब मरण को कहां पर पहुंचा जाए। कोई नहीं मेरा कुटुंब कबीला जो मुझको ले बचाए। आवाज निकल नहीं रही। रोते रोते वो बालक के कंठ तक जहर भर गया। कोई नहीं है इन घड़ियों में, कौन सुने मेरा दुखड़ा। मात पिता से रहा अभागा, देखा तक ना मुकड़ा। जो मां मेरी इतने कष्ट में है और जो मां मेरे सहारे जी रही है, अब उस मां का क्या होगा। कंठ बंद हो गया एकदम, नाड़ी छूट गई है। कंठ बंद हो गया, नाड़ी छूट गई। शाम का टाइम हो गया। अब वो राजा अब कहता है वो ब्राह्मण कि जा तो अपने लाला को देख ले, आया नहीं तेरा बच्चा सुबह से। पागल जैसी भागती है, पता नहीं मेरे पैर कहां पड़ रहे हैं, कदम कैसे पड़ रहे हैं। उस बगीचे में जाती है, पुकारती है। थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी होने लगे। रोहित रोहित, लाला कहां है तू रोहित। इधर जैसे ही बगीचे में दौड़ लगाई, नीचे धरती पर बेटा गिरा हुआ है, पैर लग गए बच्चे की लाश को, बैठ गई वहां पर। देख कुंवर की लाश रानी ने धरती पर खाई पछा। बच्चे की मुंह से मुंह लगाती है, पुकार पुकार करके रोती है, हे भगवान मेरे प्राण भी इसी के साथ ले ले। अब मैं किसके सारे रहूंगी और मुझे क्यों छोड़ रहा है। चोड़े चोड़े में प्रभु लूट लई, मुंह पे विपत्ति एक दम डारी। अरे करी बिलाप अब लारो, प्रभु ले लो खबर अब मोरी। शरीर सुबह का सांप ने डसा था, बदबू आने लग गई। सियार भेड़िया जरक ये जानवर नजदीक आने लग गई। छत्राणी है, साहस करती है, देखती है कि मैं भीष्म पितामह तो हूं नहीं कि इच्छा मृत्यु बुलाऊंगी और इसी के साथ मर जाऊंगी। पर ये मैं इसकी मां जरूर, जन्म इसने मेरी गोद से लिया। पर बेटा तेरा वो वचन कहाँ गया जब तू मुझे सर में हाथ रख के वचन देता था मैं तुझे पिता से मिलाऊंगी। कहाँ तेरा पिता, और तू भी एक सारा था और तू भी धोखा दे के चला गया। सोचती है अब इसकी अंत्येष्टि क्रिया कर्म कैसे करूं। रोती है, क्या करूं कित जाऊं नाथ में, दुखड़ा किसे सुनाऊं। और पैसा एक न पास मेरे, अब कफन कहां से लाऊं। ऐसी विपत्ति जो सोने के पालने में पैदा हुआ था, आज उसके लिए एक कफन का टुकड़ा नहीं है।
क्या करूं कित जाऊं नाथ में, दुखड़ा किसे सुनाऊं। पैसा पैसा एक न पास मेरे, अब कफन कहां से लाऊं। क्या करूं, सिर पीटे और छाती पीटे, कहा करो मेरे लाल। कफन है तो साड़ी को फाड़ा, करियो जरा ख्याल। बेटा मैं क्षत्रिय हूं, तेरी शरीर को मैं जानवरों को नोच नोच करके खाने नहीं दूंगी। बेटा गंगा के तट पर ले जाऊंगी, तुझे अग्निदान दूंगी। जो गति तूने मेरी करनी थी बेटा, तो मेरा पुत्र था, पर अब मैं ही तेरा पुत्र बन करके तुझे तेरी अंतिम यात्रा भी करूंगी। कफन है तो साड़ी को फाड़ा, करियो जरा ख्याल। धरती पर रानी धरती पर कई बार पछाड़ गिर जाती है। कफन है तो कफन डाल बांधी ले, काठी उठा लिया है कर में, और रोते रोते लाश कुंवर की धारा आई मरघट पर। छत्राणी थी, साहस करती है। जब मार्ग में जा रही थी, रात का समय था, लोगों ने, बस्ती वालों ने देखा ये कोई बच्चा चोर, कोई चुड़ैल तो नहीं, कोई राक्षसी तो नहीं, कोई पत्थर फेंक रहे हैं। लेकिन सहन क्या, लोग पत्थर फेंक रहे हैं, पीछे डंडे लेके दौड़ रहे हैं, कुंवर की लाश नहीं छोड़ी। और जैसे ही मरघट पर रखी, महाराज हरिश्चंद्र आ गए। ठहरो ठहरो ठहरो, ठहरिए, इसका कर दो। उसने कहा महाराज मेरे पास कर कुछ भी नहीं है, मैं कर कहां से दूंगा। बोले मैं, ये मेरा मालिक को दिया हुआ वचन है देवी, कुछ तो तेरे पास होगा। बोले मुझे पहले जी भर के रोने दे, रोने दो। आप तो पहचान, न राजा पहचान रहा न रानी पहचान रही, मुझे जी भर के रोने दो। बोले यहाँ रोने से काम नहीं चलता, यहाँ सब आते हैं, अपने का बिछोह का दुख सबको होता है, और भी यहाँ पर अभी लाश आएंगी, आप जल्दी ये काम करके और किनारे हो जाइए। तो रानी ने कहा ऐसा करो महाराज, भैया मेरे पास आधा साड़ी बची हुई है, मैं इसके साथ चिता के अंदर प्रवेश कर लूंगी, बदन से जो कपड़ा है उसको किनारे खुसका दूंगी, उसको तो आधा साड़ी ले लेना करके रूप में, और आग लगाने का काम तुम कर देना, पीछे से आग लगा देना, मैं भी इसी के साथ चले जाऊंगी। राजा ने कहा देवी तेरी वाणी से लगता नहीं कि तू कोई साधारण होगी, तू कौन है। उसने कहा ये मत पूछो, मैं महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी थी। हरिश्चंद्र का नाम सुनते ही महाराज हरिश्चंद्र के आंखें नेत्र सजल हो गए। तू तारावती है, तू सभ्य है। बोले हाँ। बोले मैं ही हूं वो हरिश्चंद्र। उस राजा की दशा देख करके रानी ने पुत्र का दुख भूल गई और राजा की तरफ देख करके छाती पीट लगी, महाराज आपके ये दशा। बोले हाँ रानी। राजा खूब, राजा भी रोते हैं, रानी भी बच्चे को गोद में लेके बोले अब जीना क्या है, अब तीनों ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। जितना एक मण दिया था इसने मुझे, इसका जो जितना इसने मुझे मेरा मूल्य दिया था उससे मैंने ज़्यादा ही इसकी नौकरी कर ली, इसका मेरे पर शेष नहीं है। आपने भी उस पंडित की खूब नौकरी कर ली, अब बचना ही क्या है। जब पुत्र ही नहीं रहा तो जैसे ही चीते के ऊपर चढ़ रहे थे इतने में आकाशवाणी हुई, ठहरो ठहरो ठहरो। आकाशवाणी हुई, ठहरो, ठहर जाइए ठहर जाइए। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्रादि देवता, ब्रह्म ऋषि, सप्त ऋषि, देव ऋषि सब प्रकट हो गए। बोले राजा हरिश्चंद्र आप परीक्षा में पास हो गए। देखते देखते बच्चे की श्वास आ गई, बच्चा पुनः जीवित हो गया। पुष्प वृष्टि देवता करने लगे राजा हरिश्चंद्र पर, रानी तारावती पर और उस बालक पर। अब बोला भगवान ने, विष्णु देवताओं ने बोला राजा हरिश्चंद्र वरदान मांगो, आपको क्या चाहिए।
बोले महाराज अगर वरदान देना चाहते हो तो ऐसा वरदान दो कि जैसी परीक्षा आपने मेरी ली पुनः ऐसी परीक्षा किसी की भी मत लेना। तो ऐसा अगर त्याग कर सकते हैं तो शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा और धर्म सहैव बुद्धि धर्म सहिए धर्म हित बुद्धि कलेशा रंति देव भली भूप सुजाना और धर्म सहैव शबी संकट नाना। इस वंश में अनेकानेक महापुरुष पैदा हुए, ये ब्रह्मा जी नारद जी को श्रवण करवाते हैं। आगे इसी वंश में त्रिशंकु पैदा हुए, बाहुक हुए।